हेलो एवरीवन, आई एम रिचा कटारिया। एज यू नो मी, एक रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत दिन से कि ज्योग्राफी के वीडियोस आपने 3 डाल दिए हैं, लेकिन इंग्लिश का वीडियो बहुत टाइम से आपने नहीं डाला है। तो दिस इज़ द इंग्लिश वीडियो। तो हम लोग आज एक नई फ्रेजल वर्ब के ऊपर काम करेंगे विच इज़ नोन एज अ इन हैबिट ऑफ। इन हैबिट ऑफ की मीनिंग होती है आदत का होना। फॉर एन एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज़ इन हैबिट ऑफ कमिंग टू मी डेली। मेरे फ्रेंड की आदत है रोज़ यहाँ आने की। राइट, तो इन हैबिट ऑफ की मीनिंग क्या है? आदत होना। हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? हम लोग कुछ वर्ड से इसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, यहाँ पे एक स्मोकिंग की पिक्चर है और इसमें लेकिन स्मोक की जगह पे स्मोकिंग लगा हुआ है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है? इन हैबिट ऑफ के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ING फॉर्म। तो इन हैबिट ऑफ की मीनिंग क्या है? आदत होना। उसके साथ वर्ब कौन सा यूज़ करना है? ING। स्लीप, स्लीपिंग, गो, गोइंग, स्टेमर, स्टेमरिंग। हमें सब जगह पे कौन सी वर्ब यूज़ करनी है? ING। तो पहले हम लोग देख लें कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स को पहले देख लें। दिस इज़ द स्मोकिंग एंड नेक्स्ट मॉपिंग। मॉपिंग इज़ द पोछा लगाना। मॉपिंग मीन्स पोछा लगाना। एंड नेक्स्ट इज वॉट? गीगलिंग। गीगलिंग मीन्स बहुत कस के या ठहाके मार के हंसना। एक तो स्माइल, दिस इज़ द गीगल। जब कोई छोटा बच्चा हंसता है वो चकलिंग करता है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन। स्माइल मीन्स जस्ट अ स्माइल करना। गीगलिंग मीन्स एज दे आर गीगलिंग, बहुत कस के हंसना। एंड चकलिंग, जब बच्चा छोटा बच्चा जब एक न्यू बॉर्न बेबी चकल करता है, अंदर ही अंदर हंसा, दिस इज नोन एज अ चकलिंग। एंड नेक्स्ट इज वॉट? स्विंडलिंग। आज की डेट में बीइंग इन पैंडेमिक बहुत सारे स्विंडल्स हो रहे हैं। स्विंडल का मतलब होता है ठग लेना किसी को, तो दिस इज नोन एज अ स्विंडलिंग। ठीक है, किसी से चीटिंग करना। एंड नेक्स्ट इज स्टेमरिंग। एज यू नो, इनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। स्टेमर करते हैं मिस्टर शाहरुख खान। तो स्टेमरिंग इज़ द हकलाना, हकलाते हैं, रुक रुक करके बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज लिस्पिंग। अ वेरी स्वीट बेबी is doing something, is lisping, तुतलाना, छोटे बच्चे तुतलाते हैं, this is known as the lisping. And these are the rules which we are to going follow. ये यहाँ पे रूल क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है जो हमें सिंपल बोलना है। हम लोगों ने पहले क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इन हैबिट ऑफ और ING फॉर्म। अब सारे के सारे चेंजेस इसमें आएंगे। अगर हमें प्रेजेंट में बात करनी है तो बट ऑब्वियस एज पर द सब्जेक्ट हम इज़ MR को यूज़ कर लेंगे। उसी के अगेंस्ट अगर हमें पास्ट में बात करनी है तो हम वॉज और वर को यूज़ कर लेंगे। राइट, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ यूज़ करके इन हैबिट ऑफ विद ING फॉर्म वी में यूज़। तो हमें पहले रूल को, जो बच्चे लर्नर्स हैं, जो सिर्फ स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे साथ में। और जो बच्चे लर्नर्स हैं, होप फॉर द बेस्ट कि वो साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठें और इन रूल्स को अपने पास लिखते जाएं। एंड माई ऑल वीडियोज़ इज़ फॉर द बिगिनर्स, कि सारे बिगिनर्स की हेल्प ऑफ के लिए है ये। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इन हैबिट ऑफ और ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव अगर करना है तो हमें क्या यूज़ कर देना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें किसका यूज़ करना है? नॉट का यूज़ करना है। फिर चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने के हमारे 2 मैनर होते हैं। एक होता है जिसमें आपका रिप्लाई हमें या तो येस में चाहिए और या फिर नो में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूँ, आर यू इन हैबिट ऑफ गोइंग फॉर द जॉगिंग एवरी डे? तो आप कहोगे येस या फिर आप कहोगे नो। तो यहाँ पे क्या है? या तो येस में आंसर चाहिए या तो नो में आंसर चाहिए। तो आप किससे स्टार्ट करोगे? पहले आप हेल्पिंग वर्ब को पुट करोगे, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन इन हैबिट ऑफ और ING फॉर्म। एंड अगर आपको मैंने येस और नो में आंसर नहीं चाहिए, हमें पूरा स्टेटमेंट चाहिए कि आप ऐसा क्यों करते हो, आपकी ये हैबिट क्यों है। जब पूरा हमें स्टेटमेंट चाहिए तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लगा देंगे? वॉट एवर द क्वेश्चन वर्ड वी हैव, और ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इन हैबिट ऑफ एंड ING फॉर्म। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स विच हैज़ गिवन ओवर हेयर। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं
मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूँगी कि आपके जो ये वर्ड्स हैं उनसे जिस तरह से मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँगी अभी, और होप करूँगी आप सारे वर्ड्स में हमें सेंटेंसेस बना करके कमेंट बॉक्स में सेंड करें। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ स्मोकिंग का, आपको बनाना है मोपिंग के भी साथ। एंड नेक्स्ट इज़ फॉर द गीगलिंग, नेक्स्ट इज़ फॉर द स्विंडलिंग, नेक्स्ट स्टैमरिंग एंड नेक्स्ट इज़ लिस्पिंग, तुतलाना। तो ये जो रूल्स हैं, रूल को फॉलो करते हुए आपको कुछ सेंटेंसेस अपने आप फॉर्म करने हैं। तो आपकी हेल्प के लिए पहले हम एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे, फिर आप करोगे। जैसे आपने कहना है यू आर इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग। आपकी आदत है स्मोकिंग की, सिंपल एक स्टेटमेंट बोल दिया, यू आर इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग। नेगेटिव में जाना है यू आर नॉट इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग, आपकी आदत स्मोकिंग करने की नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन करना है क्या आपकी आदत स्मोकिंग करने की है, तो हम कैसे पूछेंगे, आर यू इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग, आर यू इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग। यू मे रिप्लाई मी येस और नो। अब मैंने पूछना है क्या आपकी आदत नहीं है स्मोकिंग करने की, तो हम कैसे बोल सकते हैं, आर यू नॉट इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब आर यू नॉट को हम लोग आरंट यू भी बोल सकते हैं, आरंट यू हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो ये दोनों में से आप कुछ भी बोलो, रॉन्ग नहीं है। पॉजिटिव, you are in habit of smoking, you are not in habit of smoking, are you in habit of smoking, are you not in habit of smoking, aren't you in habit of smoking। अब अगर हमें एक स्टेटमेंट देना है तो क्यों आप स्मोकिंग करने की आपकी आदत क्यों है, why are you in habit of smoking। और आप कैसे बोल सकते हो, वाई आर यू नॉट इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग, वाई आरंट यू इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो दीज आर द सेंटेंसेस। आप एक वर्ड को उठा करके सारे सेंटेंसेस को लिख सकते हो एक जगह। आज मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का वे बताऊंगी कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने आपको एक वे बताया था। आपने एक ब्लैंक पेपर लेना है, जितने वर्ड्स आपके पास हैं 10 कोई भी वर्ब जो आईएनजी वर्ब हो उनको आप लिख लो, और आपने इन सेंटेंसेस को साथ में लिखते चलना है। फिर आपने, अब बनाने सबको आते हैं, आपने कहा मैंने एक बना लिया, बार बार बनाएंगे, बार बार बनाने पड़ेंगे। अब आपको टंग को अपने ट्विस्ट कराना है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यू आर नॉट इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग, आर यू इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग, आरंट यू इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग, वाई आर यू इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो यहाँ पे आपने अपने टंग को ट्विस्ट कराना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ने जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स और लिए हुए हैं, अब हम लोग एक शाहरुख खान स्टैमरिंग कर रहे हैं, उसका हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। शाहरुख खान की आदत है स्टैमर करना, ठीक है। तो शाहरुख खान इज़ इन हैबिट ऑफ स्टैमरिंग, ही इज़ नॉट इन हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। मैंने आपसे पूछा क्या इनकी आदत है स्टैमर करने की, तो क्या बोलेंगे, इज़ ही इन हैबिट ऑफ स्टैमरिंग, वाई इज़ ही इन हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। तो यहाँ पे आपके वर्ड्स हैं। होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग कुछ प्रैक्टिसेस के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि किस तरह से आपने सेंटेंसेस फॉर्म किए हैं। आई विल ट्राई टू गिव माई नेक्स्ट वीडियो एज हरी एज पॉसिबल विद इंग्लिश एंड जोग्राफी ऑल्सो। अभी काफ़ी सारी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है हिस्ट्री के लिए भी, पर सॉरी टू दोज अभी के लिए, क्योंकि अभी इंग्लिश और जोग्राफी में थोड़ा सा काम कर लें, देन ट्राई टू गिव माई बेस्ट। जो भी मेरे पास है नॉलेज, आई लाइक टू प्रोवाइड यू थ्रू माई चैनल। सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब मी एज वेल, लाइक। रीज़न बीइंग, अगर आप शेयर लाइक करते हो तो यहाँ पे हमें मौका मिलेगा और लोगों तक पहुँचने का। सो थैंक यू सो मच।